15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले पूरी लोकसभा में। और इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं। जब कोई भी मेंबर अपना भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है, उसके बाद जो उसको नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर वो चले जाते हैं। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है। वहां से दौड़ के आते, गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं, आंख मारते हैं। आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। अब मैं कुछ पॉइंट्स, आज मैं नहीं चाहते थे कुछ पॉइंट बोले, मगर क्योंकि आज बात रखे हैं तो उसको जवाब के तौर पर मैं बोलना चाहता हूं। आप लोग धैर्य से बात को सुनिएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है? इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे में मानसिकता क्या है? कौन लोग हैं जो आज हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? भारत के जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी संस्था हो, इसको आप लोग ने अटैक किया है, उसको बात वो बाहर की बात है। लोकसभा स्पीकर के जो पद है आज तक बचा के रखा हुआ था। मैं सोच रहा था कई दिनों से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में हमला जो करने का आरंभ हुआ 2014 के बाद, लोकसभा स्पीकर का पद को अभी तक क्यों बचा के रखा है? लेकिन अब मुझे पता चला कि भारत में लोकतंत्र को अगर हमला करना है तो स्पीकर का कुर्सी को हमला करो। ये निर्णय उन्होंने लिया। आपने आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कहा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसी सदन के सदस्य होने के नाते मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जब उस दिन नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहे थे, कहां से ये बात शुरू हुआ? रूल 3491 में उन्होंने जो बात रखा और जो बार बार गौरव जी उसको दोहरा रहे थे, उस पे स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया। और मैंने शुरू में कहा, आर्टिकल 118 में भी जो लिखा है कि स्पीकर का डिसीजन आप भले मंजूर हो ना हो, एग्री हो ना हो, फाइनल होते हैं। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, वही राजीव गांधी जी ने कहा कि आप सहमत नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति हम लोग तो लड़ते रहते हैं, लेकिन दुश्मन तो है ही नहीं है। ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, मत अलग अलग होते हैं। तो आपका बात को अगर स्पीकर नहीं माने तो क्या आप स्पीकर के ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? स्पीकर ने रूलिंग दे चुके थे कि आप जो कह रहे वो मुद्दे सब्सटेंटिवली इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप कोट मत कीजिए। आपने मेंशन कर दिया, फिर भी बोल रहे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि रूलिंग हो चुके हैं। हमने भी 2 बार उठ के कहा कि स्पीकर का रूलिंग है वो फाइनल है। स्पीकर को रूलिंग फाइनल है, फिर भी बार बार उठ के कह रहे। उसके बाद सर, उसके बाद इन लोगों ने पहला आरोप लगाया, पहले आरोप लगाया कि इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। No, please listen, madam. He merely mentioned that the ruling was already given. No, there is no rule of order here. Please. वो सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है।
रेजोल्यूशन लेके आया, सच्चाई सुन नहीं पा रहे। सच्चाई सुनिए। सभापति महोदय ये कह रहे हैं कि इनका नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं अब बताता हूं सही बात क्या है। मैं अब सही बात बताता हूं। सुन लीजिए। 15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले पूरी लोकसभा में। और इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं। सेशन चल रहे हैं, विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर, नियम कहता है जब कोई भी मेंबर अपना भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर हुआ चले जाते हैं। किसी का सुनता नहीं है, किसी का सुनता नहीं है और बोलता कि बोलने नहीं दिया जाता है। सर, मैंने बार कहा है, That is his point of observation. He is making his point. सच्चाई है तो करवा लग रहा है। No, sir, please. ये लोग सुन नहीं पा रहे, मैं क्या करूं? वेणुगोपाल जी आप अगर बैठिएगा। वो ये मुद्दे नहीं उठाते तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। Observation. That is his Sir. point of observation. Let him make his observation. No, please. मैं उसका गंभीरता को बताता हूँ। अब आप बोलिएगा सर। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है। वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं, आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। और जैसा लीडर है, बाकी तो ऐसा ही होगा। आप वहां बैठे हैं सभापति महोदय और आपको यार बोलते हैं और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। नो सर, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसा नेता हल्कापन दिखाता है वैसे उसका बाकी संसद को भी ऐसा बिहेव करने में मजबूर कराते हैं। ये ठीक नहीं है। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। सर, जब आप बैठिएगा, नाम लिए बाद में मौका मिलेगा, आप बैठिएगा, नाम लिए हैं आप। अरे बाद में मौका मिलेगा, आपको मौका मैं मौका दूंगा। सर मैडम आपका नाम लिए हैं, मैं आपको मौका दूंगा। अरे मैंने तारीफ किया है। आप बैठिएगा प्लीज। तारीफ करना भी गुनाह है क्या? मैं तो तारीफ किया है। अरे कांग्रेस वालों को क्या हो गया है, अच्छा बात बोलने से भी दुखी
और